भगवान कहते हैं न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणः न श्रीर् नैवात्मा च यथा भवान्। हे उद्धव, आप मुझे जितने प्रिय हैं उतने मुझे मेरे साक्षात पुत्र ब्रह्मा जी भी मुझे प्रिय नहीं है। वैसे तो सब भगवान के ही हैं, पर ब्रह्मा जी को साक्षात पुत्र कहलाने का अधिकार है। कई लोगों को पुत्र प्रिय नहीं होता, पोता प्रिय होता है। और लोगों ने सिद्धांत भी बना रखा है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। बेटा मूल है, पोता ब्याज है। इसलिए देखा होगा बड़े बूढ़े बच्चों को ही गोद में लेके घूमते रहते हैं। जब खुद बाप थे तब बच्चे को गोद में लेके नहीं घूमते थे, तब उनके पिताजी घूमते थे गोद में लेके। और जब बाबा बन गए तो पुत्र के पुत्र को गोद में लेकर घूमते हैं। अयोग्य पुत्र भी प्रिय होता है, ब्रह्मा जी जैसा योग्य पुत्र भी प्रिय नहीं है। और शिव जी तो कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, क्या कहना। वैष्णवानाम यथा शंभु, निष्प्रपंच होके अहरनिश राम नाम का जप करते हैं। कहते वो शंकर जी भी हमको उतने प्रिय नहीं है। तो दाऊ दादा प्रिय होंगे, बोले न च संकर्षण, दाऊ जी भी उतने प्रिय नहीं है। अरे कोई प्रिय न हो, आपको अपनी गृहिणी तो प्रिय होगी, घरवाली तो प्रिय होगी, वो भी प्रिय नहीं। न श्री ही तो नैवात्मा। आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। प्रकरण के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ किया जाता है, कहीं अंतःकरण को भी आत्मा कह दिया जाता है, कहीं देह को भी आत्मा कहा जाता है, कहीं आत्मा को आत्मा कहा जाता है। यहां नैवात्मा का अर्थ है लोगों को अपना नाशवान शरीर कितना प्रिय होता है, पर मेरा यह दिव्य मंगलमय वपु सच्चिदानंद स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये सच्चिदानंद देह ये भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। अथवा इस सच्चिदानंद देह में स्थित जो मेरा स्वस्वरूप आत्मा है, वह अपना आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। हे उद्धव, तुम मुझे जितने प्रिय हो। यहां उद्धव उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि भक्त मुझे जितने प्रिय हैं उतना मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। मुझे सर्वाधिक प्रिय भक्त हैं। इसलिए तो भगवान ने घोषणा की, साधूनाम हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। संत हमारा हृदय है और मैं संतों का हृदय हूँ। संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़ करके नहीं जानता। एक पद इतना अद्भुत है, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का, बड़ा अद्भुत पद है। श्रीपति दुखित भक्त अपराध, श्रीपति दुखित भक्त अपराध, श्रीपति दुखित भक्त अपराध है। श्रीपति दुखित भक्त अपराध, संतन द्वेष
संत द्वेष द्रोहता करेंगे, आरती सहित मोही आराधे, आरती सहित मोहि आराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। संतों से द्रोह करता है, द्वेष करता है और रो रो करके आर्त स्वर में मेरी उपासना करता है। भगवान कहते मैं उसकी झूठी उपासना से प्रसन्न नहीं होता। तुम रो गाओ चाहे माथा पटको, यदि मेरे प्राण प्यारे वैष्णवों से तुम्हारा द्वेष है, संतों से द्वेष है, तो तुम्हारी स्तुति प्रार्थना और तुम्हारी आराधना उपासना पर मैं रीझने वाला नहीं हूं। आगे की पंक्ति तो ठाकुर जी बड़ी प्यारी है। सुनो सवे बैकुंठ के बासी, सुनो सवे बैकुंठ के वासी, सत्य कहत मानो जिनके सत्य कहत मानो जिनके, तिन पर कृपा कैसे करी हो, तिन पर कृपा कैसे करी हो, पूजत पाव कंठ को छेवे, पूजत पाँव कंठ को छेदे, श्रीपति दुखित भक्त अपराध, श्रीपति दुखित भक्त अपराध। हे बैकुंठ के वासियों, हे मेरे पार्षदों, सुनो, खेद मत मानना, मैं सच्ची बात कहता हूँ। तुम ही बताओ मैं उन पर कृपा कैसे कर सकता हूँ जो मेरे पांव पूजते हैं और मेरे गले पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। मेरी भक्ति मेरे पैर पूजना है और मेरे संतों का तिरस्कार मेरे कंठ पर कुल्हाड़ी चलाने के जैसा है। ये संत मेरे कंठ हैं, इनको मैं सदा अपने गले से लगा के रखता हूँ, इनका अपराध मैं सहन नहीं कर सकता। एक पंक्ति से बढ़कर दूसरी पंक्ति, दूसरी से पंक्ति से बढ़कर तीसरी पंक्ति, क्या कहना, इससे आगे कोई कह नहीं सकता जो श्री अग्रदेवाचार्य जी कह रहे हैं। संतन द्रोह प्रीति मोह सो, संतन द्रोह प्रीत मोह सो, मेरो नाम निरंतर ले, मेरो नाम निरंतर ले। श्री अग्रदास भागवत बदत है,
पर जमपुर जय मोही भजत परम दूर श्रीपति दुखी श्रीपति दुखित भक्त श्रीपति दुखित भक्त संतन द्रोह प्रीति मोहु सो मेरो नाम निरंतर लय हैं। हमसे प्रेम करते हैं, संतों से वैष्णवों से द्वेष करते हैं और इतने बड़े साधक हैं कि एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते, निरंतर हरिनाम जपते हैं। अग्र स्वामी जी कहते हैं भागवत साक्षी है, मेरा भजन करने के बाद भी जमलोक जाना पड़ेगा। हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी के मन में प्रेरणा देकर के हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण जी के मन में प्रेरणा देकर वहां से अलग करके सीता जी से कठोर वाणी में उनका तिरस्कार करवा के हम सब जीवों को ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं कि जब अपनी प्रियतमा के द्वारा किए गए भक्त तिरस्कार को हम सहन नहीं कर सकते, फिर कौन ऐसा है जो वैष्णव अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध करे और फिर मुझे प्रिय हो जाए। और भक्त अपराध से बचना ठाकुर जी बहुत कठिन है, बहुत कठिन। यदि आप ये कहेंगे कि पहले हम भक्त के लक्षण देखेंगे, उसको कसौटी पर कसेंगे, खरा उतरेगा तो भक्त मानेंगे, फिर हम आदर करेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसलिए संभव नहीं है, यदि वस्तुतः हम भक्त होंगे और हमें पता चलेगा कि श्री ठाकुर जी हमारी परीक्षा करने के लिए आए हैं, तो हम जानबूझकर ऐसा नाटक करेंगे कि ठाकुर जी समझ लें अरे इनमें तो कोई संत भक्त के लक्षण तो घट ही नहीं, ये तो ऐसे ही है, अड़िया खड़िया हैं? यदि हम संत होंगे वस्तुतः तो, और बहुरूपिया होंगे तो हम इतना बढ़िया अभिनय करेंगे आपके सामने कि होंगे तो महापाखंडी, महाधूर्त, महाठग, और हम इतना बढ़िया नाटक करेंगे कि आप इतने बड़े बुद्धिमान विद्वान वक्ता भी चक्कर में फंस जाएंगे। आप परीक्षा लेकर भक्ति करेंगे तो असली नकली हो जाएंगे, नकली असली हो जाएंगे। इसलिए भैया कौन भक्त है कौन नहीं है ये तो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, वैष्णव का बाना है, भैया तुम तो भक्त हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। भीतर की बात भीतर वारो जाने, अपने भीतर थोड़ी घुसे काऊगे, बाहर से जो दिख रहा हम तो उसी को प्रणाम करते हैं। अब एक और प्रश्न है, मान लो किसी के मस्तक पर तिलक नहीं है, कंठ में तुलसी नहीं है, जिह्वा पर भगवान नाम नहीं है, वैष्णव का स्वरूप ही नहीं, कोई लक्षण दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता कि भक्त है, तो क्या उसको विमुख मानकर उसका तिरस्कार किया जाए? श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में महाप्रभु जी भावाविष्ट हुए तो अपने परिकर श्री पंडित गदाधर जी को उन्होंने प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक जी के पास भेजा। चरित्र आप सबको मालूम है। तो वहां जाकर ठाकुर जी उन्होंने पुंडरीक जी को देखा तो बोले ये महाप्रभु जी जिनका भावावेश में नाम ले, ये तो नहीं हो सकते। क्यों? ये तो घोर विषय दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बढ़िया चांदी का पलंग
पड़ा हुआ है, गद्दा तकिया तोशक लग रहे हैं, घुंघराले केस हैं, बहुत वेश कीमती रेशमी कुर्ता पहने हुए हैं, बड़े बढ़िया धोती किनारी की सुंदर जड़ीदार सुंदर धोती पहने हैं, पटका डला है, मुख में पान है, कान आंख में सुरमा है, फूल माला पहने हुए हैं, इत्र खूब सुगंध आ रही है शरीर से। घोर विषयी जीव है। वो ऐसे लेटे थे, भोजन करके थोड़े आधे बैठे आधे लेटे से थे। श्री चैतन्य पार्षद आए हैं, देख करके वो उठ के बैठ गए। आओ भगवान, कहाँ से आए? वहां से आए। तो कुछ सुनाओ, सुनाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट से आए हो तो कुछ सुनाओ। तो श्री गदाधर जी ने मन में सोचा, इसको क्या मन में सोच, इनको क्या सुना है? ये कोई वैष्णव है नहीं, भक्त है नहीं, भक्ति के चिन्ह इनमें है नहीं, क्या सुनाना इनको। लेकिन चलो, महाप्रभु जी ने भेजा, कुछ कहते सुनाओ तो सुनाओ। उन्होंने ठाकुर जी जैसे ही वराह पीडम नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वाशक कनक कपशम वैजयन तीन चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक का जैसे ही गायन किया, प्रछन्न भक्त पुंडरीक पर्यंक से धड़ाम से नीचे गिर गए। एक साथ अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया उनके श्रीअंग में। अब तो उन्हें भारी पश्चाताप हुआ, हाय हाय, इतने श्रेष्ठ भक्त को मैंने विमुख समझ लिया, विषयी समझ लिया। हाय हाय, मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? कुछ नहीं कह सकते, कौन कैसा दिखता है। इसलिए हमको तो ऐसा लगता है केवल अपने को अभक्त मानो, बाकी सबको भगवान का भक्त मान लो। मैं कुटिल हूं, विषयी हूं, भोगी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, विकार युक्त हूं। प्रभो, मेरे जैसा दुष्ट दुर्बुद्धि इस धरती पर खोजने में दूसरा नहीं मिलेगा। संसार में सबसे बड़ा पतित मैं हूं, हे नाथ, और तो ये सब आपके भक्त हैं। ये बात स्वीकार कर लोगे तो इस दैन्य भाव के कारण तुम्हारे अंतःकरण में किसी प्रकार के विकार की हिम्मत नहीं जो घुस जाए। और फिर स्वप्न में भी किसी का अपराध नहीं बनेगा। इंद्र जी, इसी बात को समझाने के लिए नाभाजी ने दो भक्तों का चरित्र भक्तमाल में लिखा, एक वेशनिष्ठ भक्त और एक अंतर्निष्ठ भक्त। अंतर्निष्ठ भक्त का चरित्र क्या है? उसकी जो रानी थी वो हमेशा यही बात कह कह के रोती रहती थी कि हे भगवान, मेरा पति घोर नास्तिक है, विमुख है, न कभी कथा कीर्तन में जाए, न सत्संग में जाए, न मंदिर में जाए, न कोई चरणामृत लेने का नियम, न तिलक लगाना। हाँ, राजा है, अपने काम धाम करता है, मस्त रहता है, पता ही नहीं चलता क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। हाँ, इतना ठीक है कि हमको बाधा पैदा नहीं करता भजन में, भक्ति में, बाकी स्वयं कोई भक्ति करते हुए नहीं दिखाई पड़ता। तो अलग न यही विधि रहे, अंगना मर्म न पावे। रानी को पता नहीं चलता था कि ये भक्त है। तो निद्रा बस सो भूप बदनते नाम उचार्यो। सोते सोते राजा ने स्वप्न में कहा, हानाथ रमण प्रेष्ठ कवासुपासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्श सन्निधिम। विरह में सने हुए भगवान नाम को सुनकर के रानी समझ गई, ये तो महान भक्त है, इसे कोई लीला का दर्शन हो रहा है। दीपक की बत्ती आगे बढ़ाई तो देखा तो राजा के संपूर्ण शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे थे, सात्विक भाव प्रकट हो रहे थे, अश्रुकंप स्वेद पुलक आदि भाव जग रहे थे। तो रानी ने बड़े स्नेह पूर्वक राजा के स्वेद को पोंछना चाहा, पसीने को। जैसे ही रानी ने स्पर्श किया, रानी के शरीर में भी वे प्रेम के लक्षण संक्रमित हो गए, उसको भी अश्रुकंप पुलक आदि भाव जग। अरे, ये इतना उच्च कोटि का प्रेमी जिसे छूकर मेरे हृदय में प्रेम के सात्विक भाव विकार जागृत हो गए।
अरे मुझसे तो बड़ी भूल हुई, मैं अपने को भक्त मानती रही और पति को अभक्त मानती रही। माताएं बुरा नहीं मानना, सब जगह माताओं की संख्या ज्यादा होती है कथा सुनने वालों में, फिर भी माताओं की एक सबसे भारी समस्या है, खुद भजन करें चाहे न करें, पति और पुत्र के पीछे तो हाथ धो के पड़ी रहती है। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ये कुछ नहीं करते। तुम क्या करती हो? यदि तुम ईमानदारी से भजन में लगी हो तो तुम्हें फुर्सत कहां है कि ये कुछ नहीं करती है कहने की। केवल दूसरे का दोष देखना। अरे कुछ नहीं करते, तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ते माला फेरने में? नहीं पकड़ते, फिर इतने में ही संतोष करो। तुमने अपने को भक्त मान रखा, पति को अभक्त मान रखा है, ऐसा क्यों? यहां भक्त भक्त नहीं, सनातन धर्म तो दृष्टि देता है पति को परमात्मा का स्वरूप मानो। आप लोग कहेंगे भगवान मानने लायक ही नहीं, तुम कैसे भगवान माने? शास्त्र में तो लिखा है पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर जैसे है नहीं तो हम कैसे माने? हम आपको प्रश्न करते हैं, जालंधर में ऐसा कौन सा गुण था जिससे वो परमात्मा का स्वरूप माना जाता है? असुर है, खान पान विचार व्यवहार सब अशुद्ध हैं। भगवती जगदम्बा पार्वती के प्रति भी उसकी कुदृष्टि है, तो कितना गिरा हुआ व्यक्ति है जलंधर। पर उस जलंधर के प्रति भी वृंदा का पूर्ण भाव है कि मेरे परमेश्वर तो यही हैं, और इतने मात्र से वृंदा को श्री ठाकुर जी मिल गए, न चाहते हुए भगवान मिल गए। और जब उसे पता चला कि मेरे पति नहीं, ये तो विष्णु हैं, उसने कहा रे ओ पाषाण हृदय, तुम्हारे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है, मैं शाप देती हूं तुम पाषाण हो जाओ। भगवान बोले प्यार में सब कुछ सहना पड़ता, मार भी खानी पड़ती, गाली भी खानी पड़ती है, शाप भी सुनना पड़ता है। हम तो एक तरफा तुमसे प्रेम करते हैं, तुमने हमको शालिग्राम होने का शाप दे दिया, पाषाण होने का शाप दे दिया, कोई बात नहीं, हम शालिग्राम जी के रूप में रहेंगे, लेकिन छोड़ेंगे फिर भी नहीं तुमको। तुम तुलसी बनकर निरंतर हमारी सेवा में रहोगी। साधुओं में कहावत है, 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। क्या कहना। इसलिए ये बिल्कुल नहीं, ये दोष बिल्कुल त्याग देना चाहिए कि मेरा बेटा भक्त नहीं, मेरे पति भक्त नहीं। तुम करो भक्ति, तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो पूरे परिवार में भक्ति का वातावरण हो जाएगा, और तुम्हारी भक्ति झूठी होगी तो कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग पृथक है, स्वतंत्र है, किसी के ठेकेदार तुम नहीं हो। कल्याण में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कल्याण के साधन में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, उसमें परतंत्रता नहीं है कि तुम चलोगे तो हम चलेंगे, इससे कुछ नहीं। तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। रानी ने उत्सव मनाया, राजा को पता चला कि रानी को तो पता लग गया कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो मेरी तो पूंजी लुट गई, खजाना लुट गया, मैं तो छिपा के रखता था भक्ति को। तो रानी ने कहा मैं आपके चरणों को छूकर शपथ लेती हूं कि आपके मुख से भगवान का नाम निकला। इतना सुनते ही राजा रो पड़ा। उसने कहा नाम ही तो मेरा प्राण था, और जब नाम निकल गया तो रह क्या गया, नाम के वियोग में प्राण त्याग दिए। हमारे महाराज जी कहते थे त्रेता के दशरथ जी से आगे कलयुग का ये अंतर्निष्ठ भक्त आगे निकल गया, उन्होंने राम जी के वियोग में प्राण त्यागे, अंतर्निष्ठ राजा ने नाम के वियोग में प्राण त्याग दिया। ये दृष्टि तो भक्तापराध तो ये मोटी बात हुई। और ठाकुर जी एक और बात है, भक्त माने क्या होता है?
भक्त शब्द का अर्थ क्या है? भक्त माने क्या होता है? भात को भी भक्त कहते हैं, भात को भी, सिद्ध चावल को भी भक्त कहते हैं, और भाग को भी भक्त कहते हैं। विभक्त कहते हैं ना, भक्त माने भाग, भाग माने हिस्सा, अंश, हिस्से को, अंश को भक्त कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो जीव और प्रकृति भगवान के अंश हैं कि नहीं, भाग हैं कि नहीं? तो सब कुछ भक्त हो गए कि नहीं हो गए, बोलो? पर अपने को भक्त मान रखा है, सबको अभक्त मान रखा है। इसलिए स्वदोष दर्शन होता नहीं, निरंतर परदोष दर्शन होता है। तो यह शिक्षा देने के लिए भगवान ने लक्ष्मण जी के मन को चलायमान कर दिया और जानकी जी के मुख से ऐसी बात निकलवाई जिससे कि हम लोग वैष्णवापराध, भक्तापराध से बचें।